आज कविता को लड़के वाले देखने आने वाले रहते हैं, इसलिए आज सुबह से ही सब लोग घर के कामों में लगे रहते हैं। कविता चुलबुली सी हमेशा खुश रहती थी और हमेशा दूसरों को खुशियां बांटती उसके थी। अच्छे स्वभाव के कारण घर तो क्या अगल बगल के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी लाडली थी। दोपहर में जब लड़के वाले कविता को देखने आते हैं तो कविता की माँ कविता को समझाते हुए कहती है कि ज़्यादा बकबक नहीं करना, जितना पूछेंगे उतना ही बोलना, सर झुका के बैठना। इस पर कविता बोलती है कि माँ क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ जो तुम ऐसे बोल रही हो? तो इस पर उसके बड़े भैया बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम ज़्यादा थोड़ी ना, बहुत ज़्यादा बोलती हो। इस पर कविता बोलती है कि अच्छा आप दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मुझे नहीं करना कोई शादी वादी, मैं नहीं जाऊंगी, जाओ कह दो लड़के वालों से कि वो लोग चले जाएं। इस पर उसके भैया बोलते हैं अरे मेरी पगली बहन गुस्सा हो गई, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूं। कविता की माँ बोलती है कि अगर तुम लोग का झगड़ा हो गया हो तो चलो अब वहाँ जाना है। कविता चाय लेकर जब उन लोग के सामने जाती है तो उन लोग को कविता बहुत पसंद आती है। लड़के की माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि दुल्हन और मेरा बेटा कुणाल दोनों एक दूसरे से भी बात कर ले और अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर सगाई आज ही कर दी जाएगी। वो दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके बाद कुणाल और कविता दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर उस दिन ही उनकी सगाई कर दी जाती है और 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। 10 से 15 दिन कविता अपने गांव में रहती है, फिर उसके बाद वह कुणाल के साथ दिल्ली चली जाती है क्योंकि कुणाल दिल्ली में ही जॉब करता था। वहाँ पर दोनों साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। साथ में घूमना फिरना कुणाल की सब आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी एक बात कविता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। कुणाल पैसों के पीछे बहुत भागता था। अपने प्रॉफिट के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था और कविता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। इस पर कभी कविता अगर उसे कुछ समझाती तो कुणाल बोलता, आजकल के समय में महत्व वैसे लोग को ही ज़्यादा दिया जाता है जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आजकल तो शॉर्टकट का ज़माना है, लॉन्ग कट से पैसे नहीं कमाया जा सकता। खैर तुम नहीं समझोगी। एक दिन कुणाल कविता को बोलता है कि कविता आज रात का खाना थोड़ा अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रात में बॉस को खाने पर बुलाऊं और वैसे भी प्रमोशन मिलने वाला है तो अभी बॉस को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर कविता हंसते हुए बोलती है कि प्रमोशन तो काबिलियत से मिलता है ना, उस पर खाने पर बुलाने से क्या मतलब। हाँ वैसे मैं डिनर बना दूंगी अच्छे से। इस पर कुणाल बोलता है कि तुम नहीं समझोगी, तुम घर में रहती हो, किचन का काम करती हो, दुनियादारी की तुम्हें क्या समझ, आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जो शाम को आता हूँ खाना अच्छे से बना कर रखना। कविता बोलती है कि ठीक है। शाम को कुणाल जब अपने बॉस के साथ घर आता है तो उसका बॉस कविता के हाथ का बना खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करता है। बोलता है कि ऐसा खाना तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया, बाहर का खाना खा खा कर मैं बोर हो गया था। खाना बहुत बढ़िया बनाया है भाभी आपने, आपके हाथों का खाना खाकर तो मज़ा आ गया। इस पर कुणाल बोलता है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो रोज़ रात का खाना आप हमारे साथ ही खाइए, जो इससे हमें भी बहुत खुशी होगी। क्यों कविता तुम भी कुछ बोलो। इस पर कविता बोलती है कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो कुणाल का बॉस बोलता है कि अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है। जब वह चला जाता है तो रात में कविता कुणाल से पूछती है कि इनके घर में कोई नहीं रहता है क्या। तो कुणाल बोलता है कि 2 साल पहले ही इनका डिवोर्स हो चुका है और मम्मी पापा गांव में रहते हैं, जो यहाँ पर सर अकेले ही रहते हैं। तो कविता पूछती है कि तलाक क्यों हुआ इन लोग का। कुणाल बोलता है कि मुझे क्या पता, और वैसे भी मेरी पत्नी जी, अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर प्यार आ रहा है, जो यह सब छोड़ो ना, दूसरे के लाइफ के बारे में जानने की हमें क्या ज़रूरत। पति यहाँ सामने है और तुम हो कि दूसरों की बातें कर रही हो।
कहते हुए कुणाल उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। एक दिन रात में जब कुणाल घर आता है तो कविता के लिए फूलों का गजरा लेकर आता है और आते ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि तुम लक्ष्मी हो मेरे घर की, तुम्हारे आने से मेरे घर में बरकत हो रही है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कविता बोलती है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या होगी। कुणाल बोलता है कि लेकिन उसमें तुम्हारी भी तो रजामंदी ज़रूरी है ना। कविता बोलती है कि आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुणाल बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, जो तुम ना कभी नहीं करोगी। कविता पूछती है कि वैसे शर्त क्या है, तो कुणाल बोलता है कि बस एक रात तुम्हें उनके साथ रहना होगा। उसकी बातें सुनकर कविता के पैरों तले तो लगता है जैसे कि ज़मीन खिसक जाती है और वह कुणाल को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बातें करने की। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो आप मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। इस पर कुणाल बोलता है कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, मैं रोज़ रोज़ तुम्हें थोड़ी ना कह रहा हूँ, और मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों हो रही है। कुणाल की बातें सुन कविता अंदर से हिल जाती है, क्योंकि किसी भी औरत की शादी के बाद उसका सबसे बड़ा रक्षक उसका पति होता है, जिस पर वह सबसे ज़्यादा विश्वास करती है। अगर पति इस तरह की बातें करे तो वह क्या करे। गुस्से में कविता बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन यह काम मैं कभी नहीं करूँगी। कुणाल के लाख कोशिश करने के बाद भी वह उसकी एक नहीं सुनती है और रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। उस दिन कविता अंदर से टूटती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके भरोसे वह दिल्ली आई थी, जो उसका पति है, जिस पर वह सबसे ज़्यादा विश्वास करती है, उसकी इज्जत का रखवाला प्रमोशन के लिए उसे भी बेचने को तैयार है। कुणाल को थोड़ी भी शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए। आखिर वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। कविता को ऐसा लग रहा था मानो एक पल में ही उसका सारा संसार खत्म हो गया है। सुबह उठकर कविता नाश्ता तो बना देती है, लेकिन कुणाल से बात नहीं करती है। कुणाल भी बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस चला जाता है, लेकिन कुणाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अपने बोले का कोई पछतावा नहीं है, उल्टा कविता ही गलत कर रही है। ऐसे ही करते हुए 15 दिन बीत जाते हैं और कविता की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर वह डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। कविता को माँ बनने का तो खुशी रहता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बातें वो कुणाल को बताए कैसे, क्योंकि उस रात के बाद कुणाल का भी रवैया कविता के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। वह हर बात पर उसे ताना देता है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो, तुम चाहती ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, और जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। इसलिए डॉक्टर की बातें सुनने के बाद कविता खुश तो थी, क्योंकि माँ बनने का सुख संसार का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। कभी उसका मन कहता कि उसे इस बारे में कुणाल को बताना चाहिए, शायद उसका नज़रिया बदल जाए, उसका रवैया बदल जाए। लेकिन कुणाल की बातें जो कविता सुनी थी तो फिर उसे लगे कि कहीं वह बच्चे को भी बोझ न समझे। ये सारी कशमकश उसके मन में चलते रहती है। वह यही सब सोचते हुए घर आती है। रात में भी वह यह सब ही सोचते रहती है। फिर वह डिसीजन लेती है कि आगे की कहानी दूसरे पार्ट में, और इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।